प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय बागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और एक अच्छी खबर आपको देते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो कि काफी दिनों से चर्चा में है और इस पर तरह तरह के अटकल और कयास लगाए जा रहे थे, अब वह पूरी तरह से उस पर विराम लग गया है। अर्थात अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा स्पष्ट हो गया है कि आगामी 28 जनवरी और 4 फरवरी को ही होगी। जेएसएससी ने अभी तुरंत इसके लिए नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है और उसके मुताबिक अब यह क्लियर है कि यह परीक्षा 28 और 4 फरवरी को ही होगी। मैं बार बार इस शब्द को इसलिए दोहरा रहा हूं कि काफी दिनों से इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म था। काफी लोग और काफी शिक्षक गण भी यहां तक कि दिग्भ्रमित थे या असमंजस में थे कि यह परीक्षा होगी या नहीं होगी। इस पर बहुत सारे वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें कि काफी आशंका व्यक्त की गई थी कि कोई सूरत नहीं बन रही है कि यह परीक्षा अपने निर्धारित तिथि पर हो जाए। मैं निर्धारित तिथि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आयोग ने क्लियर कर दिया था कि यह परीक्षा 28 और 4 फरवरी को संपादित होगी। तो इसके बावजूद सेंटर्स को लेकर, सीट मैट्रिक्स को लेकर तरह तरह की बातें आ रही थी और जिसके परिणाम स्वरूप काफी छात्र, मैं सैकड़ों या हजारों कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बराबर फोन पर मुझसे संपर्क कर बनाए हुए थे और वह पूछा करते थे कि सर हम क्या करें, यह परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करता हूं और अभी हाल ही में हमारे एक मित्र ने भी यही प्रश्न किया था जो कि काफी संजीदा है इस मामले पर और बहुत सारे छात्र उनके कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे सलाह मार्गदर्शन लेते हैं। आप जानते होंगे उनका नाम राजेश ओझा जी है। उन्होंने पूछा, वो मेरे अनुज के समान है, कि सर आपको क्या लगता है कि यह परीक्षा होगी। मैंने भी यही प्रश्न का यही उत्तर दिया था कि जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अंधेरे में भी रोशनी तलाशता हूं और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलता हूं और मैं अपने छात्रों को भी यही बात कहता था कि क्या फर्क पड़ता है कि यह परीक्षा टले या हो जाए। आपको पढ़ना है, आपने काफी मेहनत की है, काफी संघर्ष किया है, काफी कुछ सेक्रीफाइस किया है, इसलिए अब आप इसमें विराम नहीं दे सकते, अब इसको आप स्लो नहीं कर सकते, आपको अब उसी पेस में चलते रहना है। और जो छात्र, इवन हमारे टीममेट भी बहुत सारे छात्र या बहुत सारे लोग थे जो कि अब पूछते थे कि सर आपने तो किताब पुस्तकें प्रकाशित कर दी है जिसका नाम भी हम लोगों ने रखा था अंतिम प्रहार, यह मानते हुए कि यह इस परीक्षा के लिए आखिरी पुस्तक होगी और यह आपको फिनिशिंग टच देगी। हमने कहा कि निश्चित रूप से यह परीक्षा होने जा रही है क्योंकि मेरा अंतर्मन ऐसा कह रहा है कि निश्चित रूप से आयोग अब इसे और टालना नहीं चाहेगा या सरकार भी चाहेगी कि जैसे भी हो यह परीक्षा संपादित हो जाए। और अंततः मेरी उम्मीदें भारी पड़ी, अंधकार के बादल मैं कहूंगा कि अब छट गए। इसलिए अब आपके पास खोने का, गंवाने का 1 मिनट भी नहीं है। आप अभी से पूरी तरह से रेस हो जाएं और जो भी बचे हुए पल हैं, मैं आपको जैसा बता दूं, अगर आज के दिन को छोड़ दिया जाए और उन छात्रों को जिनकी परीक्षा 28 जनवरी को ही संपादित होने वाली है, उनके लिए भी अभी 18 दिन पूरे के पूरे बच रहे हैं। यह 18 दिन कम नहीं होते हैं और इन 18 दिनों में आप अच्छी तरह से इस परीक्षा का एक फिनिशिंग टच जो भी पढ़ने हैं उसके लिए आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यह परीक्षा 3 चरणों में या 3 पेपर में संपादित होगी। पहला जो क्वालिफाइंग मार्क्स है हिंदी अंग्रेजी का, दूसरा लैंग्वेज का और तीसरा जीके का। तो ये तीनों पेपर को अगर आप चाहें कि अच्छी तरह से एक बार रिवीजन कर ले तो यह 18 दिन कम नहीं है। वैसे छात्र जो थोड़ा ज्यादा खुश नसीब हैं अभी के परिप्रेक्ष्य में, उनके लिए मैं कहूंगा कि उनके लिए तो पूरे 25 दिन पड़े हुए हैं। तो उन 25 दिनों में वो जो भी बचा खुचा है उसको आप वो फिनिशिंग टच दे सकते हैं और अपने मुकाम को पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी काफी प्रसन्न होंगे और खुश होंगे। मेरे वैसे छात्र जो मेरे निर्देशानुसार, मेरे मार्गदर्शन में चल रहे थे, वह अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे हुए थे,
उनके लिए तो निश्चित रूप से एक आगे का एडवांटेज बना हुआ है और मैं उनसे पुनः कहूंगा कि इस वक्त को वो जया नहीं करें। आप में से बहुतों ने देखी होगी चक दे इंडिया फिल्म, जिसमें शाहरुख खान बोलता है कि इन 60 मिनटों को जी ले ताकि कभी जिंदगी में अफसोस नहीं हो। दोस्तों, आपको पता है कि यह दुर्लभ अवसर है। रोज रोज बराबर नियमित अंतराल पर झारखंड में परीक्षाएं आयोजित नहीं होती हैं। यह एक कटु सत्य है, लेकिन यह तो आपके सामने है, यह दिख रहा है। इसलिए अगले 18 या 25 दिन आप रात और दिन एक करके आप इस परीक्षा की तैयारी में जुटे रहें और आप इसके लिए अपेक्षित परिणाम पाने के लिए हमेशा से ही उम्मीदवान रहें और बने रहें, ऐसा सोचकर कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। चाहे एक भी सीट हो, 2025 सीट तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप में से बहुतों को पता होगा कि मैं एक फॉरेस्ट अफसर रहा हूं और ट्रेनिंग के दौरान काफी टफ समय से गुजरना पड़ता है। खासकर 2-3 महीने जो हमारे टूर के होते हैं, विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में भ्रमण करना पड़ता है। उस क्रम में काफी टफ शेड्यूल होता है और कभी कभी 3 से 4 घंटा भी सोने को नहीं मिलता। उसमें हमारे इंस्ट्रक्टर का बड़ा ही रूखा सा जवाब होता है कि वो मुझे नहीं सुनना है, मुझे केवल यह पता है कि कुछ दिन जगे रहने से कोई मर नहीं जाता। यहां तक कि पहाड़ पर चढ़ा दिया जाता था और वहां से नीचे दौड़ने के लिए बोला जाता था। अगर आप आनाकानी करते थे तो बोला जाता था कि अब तक हमने किसी को पहाड़ से नीचे लुढ़क कर गिरते हुए ट्रेनिंग में नहीं देखा है, इसलिए तुम भी नहीं मरोगे, इसलिए दौड़ो। मैं भी आपसे आज वही एक निर्देश देना चाहता हूं कि कम सोने से किसी की सेहत नहीं बिगड़ जाती, किसी का कोई भारी नुकसान नहीं होता। यह केवल और केवल एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन होता है। छात्रों, आप अब से अपने टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट करें, सोने का समय में कुछ कर्टेल करें और जब रात दिन आप इवन सोए में भी, सपने में भी आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप सेट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं या कोई रिवाइज कर रहे हैं, तो आप मानिए कि आप राइट पाथ पर हैं। तो मित्रों, यह तो तय है कि यह परीक्षा अब होने जा रही है और बहुत सारे छात्र अभी शाम से ही लगातार मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि सर अब ये बताइए कि हम क्या कम से कम पढ़ लें जिससे कि बेड़ा पार लग जाए। मैंने जो उन्हें रिप्लाई दिया, मैं आपको भी वही कहना चाहूंगा कि जो 3 पत्र हैं उनके लिए स्पर्धा ने जो पुस्तकें प्रकाशित की है, उसका पहला हिंदी अंग्रेजी कंपलसरी पेपर, अनिवार्य प्रश्न पत्र, उसके जो 10 मॉडल सेट्स उसमें दिए हुए हैं, आप उनका एक बार रिवीजन कर लें। उसके बाद पेपर 2 के लिए हमारी हिंदी की, कोटा की और नागपुरी की प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप उनको सॉल्व कर लें। बहुत वक्त उसमें नहीं लगेगा, बिकॉज आप बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि इसको कर चुके हैं पहले से भी, वो एक बार और उसको रिवाइज आप कर लें। रही बात पेपर 3, जिसका कि दायरा ज्यादा एक्सटेंसिव है, इसका वेटेज भी ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, इसके लिए अब आपको विस्तार से पढ़ने का वक्त नहीं है। तो फिनिशिंग टच के लिए जो हमने अपनी पुस्तक अंतिम प्रहार, जिसमें कि 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं, वह पब्लिश किया है, उसको एक बार जरूर देख लें। अगर आपके पास नहीं हो तो आप अपने पड़ोस के छात्र से भी देख लें। अगर मार्केट में पुस्तक उपलब्ध नहीं हो तो भी आप अपने किसी मित्र से मैनेज करके पढ़ लें, क्योंकि यह पुस्तक अभी आउट ऑफ स्टॉक है और निकट भविष्य में इसके प्रिंट होने की भी संभावना कम है। तो इस पुस्तक की एक और खासियत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें आपको कवर पर ही एक आपको क्यूआर कोड मिलेगा। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो इसमें बहुत सारे करंट अफेयर से रिलेटेड मैटर मिल जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट झारखंड से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो इसमें उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ उसमें अगर कोई संशोधन किया गया है इस पुस्तक में, जैसे कहीं कोई भूलवश कोई आंसर त्रुटि हो गई, उसको भी इसमें सुधार करके दे दिया गया है। तो इस प्रकार से यह पुस्तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और 30 सेट प्रैक्टिस करने के बाद से आपका नॉलेज भी परफेक्ट होगा। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप
अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। फिर भी मुझे जो लगा कि आपके लिए उचित सलाह हो वो मैं दूं, और इसीलिए इस अलग वक्त में आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आना पड़ा। तो अब आप अफवाहों से दूर रहें, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस हों। अगर इन ट्रू सेंस आप चाहते हैं कि इस परीक्षा को क्वालिफाई करें तो, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता मित्रों, मैं बार बार बोलता हूं कि सोचने से कुछ नहीं होता, चाहने से कुछ नहीं होता। जो सफलता और आपके बीच में जो अहम तत्व होता है वह होता है इफर्ट, प्रयास। कितना ईमानदार आपका प्रयास है यह निर्धारित करता है आपकी सफलता, वही सुनिश्चित करती है। तो मैं चाहूंगा कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त दूं पढ़ने के लिए, और इस मोटिवेशनल शेर के साथ, पंक्तियों के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूंगा, ताकि आप हमेशा एनर्जाइज्ड रहें और केवल चाहे नहीं, उसको पाने की दिशा में कुछ सकारात्मक, कुछ सक्रिय प्रयास करें। तो जैसा कि किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि रोशनी चाहो तो तख्लीक करो कोई चिराग, रोशनी चाहो तो तख्लीक करो कोई चिराग, यूं दुआओं से चांद नहीं निकलने वाला। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमसे काफी समय से एसोसिएटेड हैं, स्पर्धा प्रकाशन की पुस्तकों के नियमित पाठक हैं, वह अपना वक्त जाया किए बगैर रात दिन करके इस परीक्षा की अंतिम तैयारी, अंतिम टच देंगे और इसको क्वालिफाई कर अपना, अपने परिवार और राज्य हित में कार्य करेंगे। तो जाते जाते करंट अफेयर्स की बात आई और बहुत सारे लड़कों ने पूछा कि सर करंट अफेयर्स के बारे में भी कुछ बता दें। तो इस क्रम में मेरा कहना है कि एक पुस्तक ऑब्जेक्टिव झारखंड करंट अफेयर्स, वस्तुनिष्ठ झारखंड करंट अफेयर्स की एक किताब है मार्केट में, आप उसको देख सकते हैं। या जो हमारा सैटरडे न्यूज आता है, जो पिछला आपको अगर जाएंगे तो इसके बहुत सारे एपिसोड, 22 एपिसोड 22 हफ्तों का आपके पास कलेक्शन हो जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। और एक नवीनतम जीके सामान्य ज्ञान करके स्पर्धा की पतली सी किताब आती है, उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के करंट अफेयर्स आपके पूरे हो जाएंगे। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के लिए इतना स्टडी आपके लिए काफी होगा और वह आपके भविष्य का निर्धारण में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इतना के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सफल हों, पूरी स्पर्धा की टीम आपकी सफलता की कामना करती है। धन्यवाद।